बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसकी सोसाइटी का, लेकिन इस सोसाइटी का हिस्सा हम ही हैं। हम इसे दूर नहीं भाग सकते, ये हमने ही बनाई है। इसमें जो परिवर्तन आए वो भी हमारे द्वारा ही आए, कोई इसका जिम्मेदार नहीं, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इसका। उन्होंने जो अनुभव किया, ये जो शब्द थे ये कोई लिखे हुए नहीं थे, ये याद किए हुए नहीं थे, ये अनुभव था उनका, जो उन्होंने महसूस किया वही उन्होंने आपको बताया, वही हम भी बता रहे हैं और वही आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि हम उसे महसूस करते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम ना आपको पहले ही वाला दिखाना चाहती हूँ, पहले वाला जो ज़्यादा पहला नहीं है, 40-50 साल पुराना नहीं है, जो 10 या 15 साल पहले का समय है, मैं आपको उससे परिचित कराना चाहती हूँ। मैं बुलाना चाहूँगी अपने बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत की है उस पुराने समय को दिखाने में। अरे राम राम बहन जी। राम राम जी, राम राम। और बढ़िया सब? हाँ बढ़िया, आप बताओ, बहुत दिन हो गए दिखाई नहीं दी। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। बस क्या बताऊँ, मैं तो कई दिनों से बीमार थी, बिस्तर में ही पड़ी रही, बस क्या बताऊँ बस तुम्हें। तो किसी से उसे पता भिजवा देते, मैं आ जाती, अपनी बहू को भेज देती, वो काम कर जाती। तेरी बहू भी तो थक जाती होगी, कितने दिन से काम करती करती है। अरे बहन, तुमने तो हमें पराया कर दिया। ना पराई की तो कोई बात ना है। चल, अब जब तक ना तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तेरा खाना मेरे यहाँ से आएगा। और बता दियो, दवाई की जरूरत पड़े तो मैं अपने लड़के से मंगा दूंगी। ठीक है बहन, धन्यवाद बहन। अब तो बिल्कुल भी ना दूँ। तूने तो हमें पराया कर दिया। फिर तूने पराई की बात कर दी? जब तू ऐसी बात कर रही है तो क्या कहूँ मैं। अच्छा सॉरी बहन। ठीक है। तो आ जाओ, रोटी खा लो और अपने पापा को भी बुला लाना, वो भी खा लेंगे। आ रही हूँ मम्मी। आ रहे मम्मी। पापा आ जाओ। अरे आ रहा हूँ। मंटू बेटा, लो अपने पापा को खाना परोस दो। लो पापा खा। अरे मैं एक तो जान दे, खाना दे रहा पहले दे, अब खाना। ये लो, खाना खा लो। मम्मी आज खाना बहुत बढ़िया बनाया है। लो बेटा, और ले लो। और क्या क्या कर रहे हैं तुम आजकल? कुछ ना, खेत में गए थे आज और फिर मिंटू के दादाजी के पास बैठे। अच्छा, और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई थी। सही है। तुम्हें अपने बड़ों के पास ना जरूरी बैठना चाहिए, समझ गए? हाँ जी पापा। क्योंकि जो ज्ञान वो दे देंगे ना तो तुम्हें किसी किताब में मिलेगा, ना तुम्हें कोई और दे पाएगा। उनके साथ समय हमेशा व्यतीत करे करो और उनका कहना हमेशा माना करो। हाँ जी। खाना खा लिया तुम सबने? जी पापा। चलो अपने अपने कमरे में जाके आराम करो। अरे भगवान, क्या बताऊं, आज तो खाना बहुत बढ़िया बन रहा था। चलिए जी छोड़िए, आप तो ऐसे ही अरे बोलते नहीं, रहते हो। नहीं, खाना बहुत अच्छा बन रहा अरे था। बस। अरे सोहन, अरे मोहन, कहाँ हो तुम सब? इधर आओ। भाई बोल। हाँ भाई, इधर आओ। आगे भाई, आगे आगे चलो, खेलते हैं। क्या खेले भाई? कुछ भी, चल खेलते हैं ना, पर इस बार हम खेलेंगे पहले। भाई नहीं कल भी हम तुम ही खेलेंगे। खेले, तो कल भी तुम ही खेले थे, आज हमारा नंबर भाई है। नहीं, मैं बुलाया हूँ तो मैं कल भी खेलूंगा। तुमने ही पहले बारी ली थी, आज तो हम ही लेंगे। नहीं भाई, आज हम लेंगे। ठीक है, हम तो जा रहे। ना ना, आ जाओ, आ जाओ, आ रुक जाओ, जा। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, ठीक है। चल ठीक है, खेल खेल। चल। ये चलो, हमारी बारी है। ये चल भाई, कल भी ऐसे ही खेलेंगे और यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, भाई, कल तुम सोच के आना, आज हमारा था। सोच कर आना कोई नया गेम। खेलेंगे भाई, घर पर चले हम जाओ। पहले। ठीक है, कल हम देखेंगे। हाँ ठीक है, भाई घर चले जाओ। ठीक है। चलते हैं। हाँ भाई, बहुत दिन से खेले नहीं, उसको बुलाने चलते हैं, उसकी मम्मी होगी घर पे। हाँ चल चल। आंटी, राम आंटी जी। राम राम बेटा, राम राम। बहुत दिन में दिखाई दिए। बस आंटी, आप बताओ सोहन कहाँ है? बाहर ही तो गया था खेलने के लिए, अभी हमें तो दिखाई नहीं दिखाई दिया आंटी। गिर गया, रे गिर गया। अरे देखो, कोई गिर गया। अरे भाई, अरे कोई कुछ ले। कुर्सी, अरे टूट गया रे। अरे भाई कोई कुर्सी, मर गया भाई, मर गया। अरे अरे टूट गया। अरे अरे भाई, कैसे तुम कहाँ से लगी?
ले अरे भाई अरे ज्यादा लगी क्या तेरे? अरे भाई बहुत लगी। भाई कहाँ रहता है तू? तू पानी ला जाके। अरे भाई नहीं है तो थोड़ी दूर। तो डॉक्टर के लेके चले? अरे ना भाई ना, पानी पी ले। ला भाई। भाई ले ठीक भाई। है क्या अब? हाँ भाई ठीक है। ऊपर तो नहीं रहते तुम? नहीं भाई यहीं रहता हूँ, मुझे तो चलो तुम्हें छोड़ देंगे, आओ। बच्चों तुम इसे छोड़ के आ जाओ, मैं अपना काम कर लूँ, है ना? ठीक है आंटी। चलो। वो समय ही कुछ अलग था, बहुत अपनापन था लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा। मुझे याद है, वैसे हमने जिया है ये समय, ज़्यादा पुराना नहीं है, जिया है। पिताजी बताते थे, दादाजी बताते थे कि जब मेहमान किसी के एक के घर में आता था ना और पता लगता था कि उसके घर में मेहमान आने वाला है, तो पूरे गांव में ये हो जाता था कि भाई उसके घर मेहमान आने वाला है। तैयारी पूरा गांव किया करता था, इंतजार पूरा गांव किया करता था। जब शादी किसी एक घर में होती थी ना, पता ही नहीं लगता था कि गांव है या एक घर है, पता ही नहीं लगता था कौन बाहर से आया और कौन घर वाला है, और कह दिया जाता था भाई बेटी की शादी है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो मैं आ गई अपने ससुराल। कुछ दिन बाद कुछ गांव के लोग आए, मेरे गांव के लोग आए। मुझे पता लगा, मैं नहीं जानती थी कि कौन है, बस ये पता था कि गांव से हैं, यही बताया गया था कि भाई गांव से आए हैं। मिली उनसे, पानी लेकर आई उनके लिए, उन्होंने मना कर दिया कि तू हमारे गांव की बेटी है, हम तेरे घर का पानी नहीं पिएंगे। उस दिन पता लगा कि मैं बेटी सिर्फ अपने घर की नहीं थी, अपने पूरे गांव की थी। ये थी पहचान हमारी। बहुत अपनापन था, किसी के घर में दुख हो जाए पूरा परिवार इकट्ठा हो जाया करता था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाया करता था। घर वालों को तो पता ही नहीं लगता था कि कब दुख चला गया और कब सुखियों के जो पल थे, खुशियों वाले जो पल थे, वो बीत गए बिना बुलावे के। अब तो 10-10 बार बुलावा देना होता है, आ जाओ भाई आ जाओ, तब नहीं आते, क्यों जाएं, वो आया था हमारे, ये बोल दिया जाता था क्यों जाएं, वो आया था हमारे। लेकिन पहले ये तोल मोल नहीं देखी जाती थी, पहले ये तराजू नहीं थी, पहले तो ये था चलो अगर तुम भी ऐसे ही रहे तो क्या फ़र्क रहा उसमें और तुम में, मिलना है, चलो बेटी की शादी है, दुख आया उनके घर पर, हिम्मत देनी है उन्हें, पहले ये था। और अब क्या है देखिए। हाँ बहन, रात मूवी देखने गए थे तो लेट हो गए। चल मैं तुझे बताती हूँ कब जाना है शॉपिंग पे, ठीक है? चलते हैं दोनों। हाँ ठीक है, तू मुझे बता दियो एक दिन पहले। ठीक है। हाँ तो मैं चलूँगी ना तेरे साथ, तू टेंशन क्यों ले रही है? ठीक है। अरे अरे बचाओ कोई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। मतलब तुम्हें इंसान गिरा हुआ नहीं दिख रहा है ना? तुम्हें इतने नहीं पता मेरे कितने एक्सपेंसिव कपड़े थे, मैं कल ही लेके आई थी। ओ तो तुम्हें ये दिख रहा है कि मेरे कपड़े हैं ना, ये नहीं दिख रहा कोई गिर गया, किसी के पैर पे लग गई, कुछ हो गया उसे। तो एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से जुबान भी लड़ा रही हो। तो मैं जुबान नहीं लड़ा रही, तुम जुबान लड़ा रही हो, ठीक है ना? तुम तो बदतमीज औरत, तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। हाँ। अरे पता नहीं कौन बदतमीज औरत थी, एक तो कपड़े खराब करती है, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। हे भगवान, आजकल के लोग हैं ना, पता नहीं क्या है। शाम तक फाइल कंप्लीट करके कल ऑफिस में सबमिट कर दूंगी। चिकू किट्टू आके खाना खा लो, फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस का भी काम करना है। मम्मी मैं बिजी हूँ, बाद में खाऊंगा, बना के रख दो। मम्मा मैं कमरे में खाऊंगी, मेरे लिए कमरे में ले आओ। मैं पार्टी में जाऊंगा, मेरा खाना मत बनाना। बच्चे तो खा नहीं रहे, आप ही खा लो आके। सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? मेरे पास एक काम तो होता नहीं है, और भी काम है मुझे। तो अपने काम क्यों नहीं करती हो? मुझे परेशान करके रख रखा। खाना खा लो, बस खाना ही खवाती रहा करो। मुझे नहीं पता, मैंने बना के रख दिया, खाना है तो खा लेना। मुझे नहीं खाना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। एक तो इनका काम करो, फिर अलग से इनकी सुनो भी। मुझे पता है तुम्हारे काम, तुम्हारे रील्स, तुम्हारा इंस्टा, तुम्हारा यही बस, तुम्हारा यही काम है। मुझे नहीं पता, मेरे को कोई वो नहीं है, अगर भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? मैं खा लूंगी, खा लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है।
पबजी खेलूंगा। चलो ठीक है, बैठ जाओ तो अपनी जगह पे। ठीक है। अभी ये रोल प्ले यहीं पर रोक दिया गया है। अरे जल्दी कर भाई देख तेरे अरे पीछे। भाई आउट हो जाएंगे, जल्दी कर करना। कर रोहित, मार बंदा है पीछे। किट्टू कर। किट्टू बेटा इधर आना। अरे यार इसकी मम्मी भाई भी कहीं मत जा, आ रहा हूँ मम्मी, अभी नहीं आ रहा मैं। अरे मत जाना। यहीं पे बैठा रहे अभी। इसकी मम्मी भी ना जब हम खेलते हैं ना जब ही से बुलाती है। हाँ ऐसे ही करती हैं। किट्टू आ रहा हूँ ना। अरे कहाँ जा रहा है भाई? अरे आ जाना जल्दी। रुक जा, क्या हो गया? अरे भाई क्या हो गया? लगी भाई मेरे बहुत तेज। भाई गेम पे, भाई गेम पे ध्यान खेलता दे। रहे भाई फिर भी। भाई देख आउट ले हो इधर। गया। भाई मैं तो आउट हो गया। भाई तेरी वजह से हम आउट हो गए। हुआ है। अब मेरे चोट लग गई। तो पहले खेलना था ना जाने को। बाद में सुनता मम्मी की बात। मेरी मम्मी मुझे मारती। अगली बार ना मारती। अगली बार से हमारे साथ खेलने की हाँ, जरूरत नहीं है। तेरे सब आउट हो गए। ठीक है मैं अकेला खेल लूँ। हाँ भाई काम था वो। चल मैं भी बाद में बात करता हूँ। भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ, ठीक है? भाई आजा, मैं यहीं पे हाँ बहन। ठीक है भाई आ रहा हूँ। ठीक है। और ब्रो क्या हाल है? व्हाट्सएप क्या हाल है तेरे? बहुत बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ। चल सोहन को बुलाने चलते, मूवी लग रही है आज बहुत अच्छी। ठीक है भाई चला। हाँ चल, उसकी मम्मी होगी इस टाइम तो घर पे। चल देख लेते हैं ना। हाँ आंटी ना। हाय बच्चों, कैसे हो तुम? अच्छे हैं आंटी, आप बताओ। आप बताओ। मैं तो बढ़िया हूँ। तुम कैसे आ गए आज? सोहन का आंटी, हम तो उसे बुलाने आए हैं। सोहन बाहर ही तो गया था या फिर घर में होगा। आंटी हमें मूवी देखनी थी, आज मूवी लग रही है। उसकी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तुम उसे डिस्टर्ब करते रहते आंटी हो। प्लीज भेज दो ना आज के लिए बस आंटी। हाँ चलो ठीक है, ले जाना। तो हेलो गाइस, मैं बहुत दिनों बाद रोड पे आई हूँ। सो हेलो गाइस, मैं बहुत दिनों बाद रोड पे आई हूँ तो सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गए तो मार्केट से कुछ ना कुछ नया लेना चाहिए। ओह माय गॉड गाइस, देखो यहाँ पे कोई गिर गया है। भाई चल वीडियो बनाते हैं इसकी। तो आपको कैसा लग रहा है, आप गिर गए? भाई मजे आ रहे हैं। तो गाइस इन्हें बहुत मजे आ रहे हैं, ये गिर चुके हैं। आपके कहाँ कहाँ चोट लगी है? भाई आप भी गिर के देखो, पता चल जाएगा। अच्छा गाइस देखो ये मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं भी गिर के देखूं। मदद करने से तो रहा। चल जा चल। देखो भाई मुझे बहुत सारे काम है। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। सोशल मीडिया पे डालेंगे, लाइक्स मिलेंगे। चल भाई का है जहाँ पर अगर गिर भी गया कोई तो उसकी फोटो लेनी है। ठीक है, गिर कर कैसा लग रहा है, टांग टूट कर कैसा लग रहा है, मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बच्चे पहले आउटडोर गेम खेला करते थे, हमें याद है हम तो बहुत सारे गेम खेलते थे, पता ही नहीं लगता था कब सुबह से शाम हो गई, भूख भी नहीं लगती थी। और अब बच्चे घर तक सीमित हो गए। अगर गेम भी खेलने हैं तो घर पर खेलेंगे। मुझे याद है वो 90s का ज़माना जब मीडिया हुआ करती थी, मीडिया, और जिसे हम मान लेते थे कि जो टीवी है हमारा वही है मीडिया, सब कुछ। पिताजी बता दिया करते थे कि बेटा जो समाचार है वो सच है, वही है सारी दुनिया। हम भी यही मानते थे। वो 15 मिनट की न्यूज़, पूरे दिन उसका इंतज़ार, समाचार सुनो। अरे पापा जी क्या है? नहीं बेटा देश दुनिया का पता लगना चाहिए, सुनो। ठीक है, वो हफ्ते में 2 बार चित्रहार आधे घंटे का, जिसमें 3-4 गाने, वेट किया करते थे पूरा हफ्ता कि चित्रहार आएगा, समाचार देखेंगे। लेकिन और वहाँ पर भी आईबी की उस पर पूरी निगरानी होती थी, हर न्यूज़ पर निगरानी होती थी। जैसे हम जूस पीते हैं ना, जूस पीते हैं, आज मैंने सुबह ही पिया और मैंने देखा कि जैसे जूस पिया तो उसने ना वो सारा छान दिया, जो प्लम था वो सारा छलनी के ऊपर रह गया। याद आया कि वो जो न्यूज़ थी वो पहले ऐसी ही थी, वो मीडिया पहले ऐसी थी। अब क्या है? अब मीडिया नहीं है, अब सोशल मीडिया है, जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता उसको। वो इसी तरीके से जो उसने प्लम छाना था ना वो उसी जूस में घोल देता। हम उस दुनिया में ऐसा खोते चले जा रहे हैं, ऐसा खोते चले जा रहे हैं कि हमें कुछ एहसास ही नहीं होता कि हम कौन सी दुनिया में खो रहे हैं। हम रील पे रील देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो ये शरीर है ना ये रेस्ट मांगता है, ये आराम मांगता है। और जब इसे आराम मिलता है ना, एक उंगली से ऐसे करने पर वो सब चीज़ देख लेता है जो उसे चाहिए।
तो फिर वो क्यों ही निकलेगा बाहर। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे हमें रियलाइज़ हो जाती है गलती, हमारे बच्चों को भी रियलाइज़ हो जाती है वो गलती, वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ना बनाए इस तरीके से जाते हैं, एक चुंबक का काम करते हैं, ये चुंबक का काम करते हैं कि उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। रील आ रही है, थोड़ी हंसी वाली आई, हंस दिए, फिर लड़कियां देखी, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रील देखी। उम्र पर जो एक उम्र की एक स्टेज पर जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो पहले मिल रही है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मार्क्स कम आते हैं या और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पछताते हैं। लेकिन आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। अगर हम थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया वो सिर्फ ये ध्यान रखती है कि ये कितना टाइम दे रहा है, कितना टाइम दे रहा है, और अगर इसने कम टाइम किया तो इसको नई नई रील भेजो, ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जब एक स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ जाते हैं, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, तब पछताना होता है, निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते क्योंकि लत पड़ गई। जिस तरीके से शराब की लत पड़ती है और शराब को छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, आने वाले 5 या 10 साल में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जहाँ तक मेरी सोच काम कर पा रही है, सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र भी खुलेंगे। ये आज की जनरेशन के हाल यही है कि सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को हमारे बच्चे के पास हमारे लिए समय नहीं है। हम बात करना चाहते हैं, पिताजी रात को आए थक हार के, सोचा कुछ टाइम बच्चे के पास बिता लूँ, मिल लूँ, पूछ लूँ अपने बच्चे से कैसा है। बच्चे ने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पिताजी ने सोचा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, अच्छा काम कर रहा है। क्या किसी ने देखा बंद कमरे में वो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? किसी ने नहीं देखा। वहाँ पर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, वहाँ पर निगरानी की ज़रूरत थी। जो निगरानी हमने अब तक बच्चे के साथ रखी, वो निगरानी हम कम कर देते हैं, जहाँ पर बच्चे को टाइम मिल जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स आपस में जैसे बच्चे बातें करते हैं, अरे वाह तेरे पापा ने तो तुझे मोबाइल दिला दिया, बाइक दिला दी, मेरे पापा कुछ नहीं करते, उन्होंने कुछ नहीं दिलाया। ये गलत है। हो सकता है, बेशक हो सकता है कि उन्होंने कुछ 1000 रुपए या कुछ लाख रुपए कम कमाए हो, लेकिन उनकी फीलिंग वही थी जो एक करोड़पति पिता की थी। वो 1000 कमाने वाला पिता भी यही सोचता है कि अगर मेरे पास साइकिल है तो मेरे बच्चे के पास बाइक होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर बच्चा गलत ले जाता है, और वो गलत इसलिए ले जाता है क्योंकि उसे हम अकेला छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, हम आए उसके पास और आने के बाद बोल देते हैं सारे दिन फ़ोन में घुसा रहता है, तेरा तो फ़ोन ही है सब कुछ, तू नहीं सुनता, तुझे तो पता नहीं क्या मिल गया। ज़बरदस्ती ज़्यादा अगर गुस्सा है फ़ोन उठा के रख लेंगे। बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा अकेला हो जाता है, वो अकेला फील कर जाता है। वहाँ पे ये गलती होती है। बच्चे की अगर लत को छुड़वाना है, बच्चे के अगर सपोर्ट करना है कि उसे भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, तो हमें उसका साथ देना होगा प्यार से। चल बेटा जो तू देख रहा है, चल मैं भी देखती हूँ, चलिए मैं भी देखता हूँ, देखते हैं, आज दोनों मिलकर देखेंगे क्या देखता है। कहीं ना कहीं क्योंकि जो हमारे संस्कार है उसमें शर्म नाम की एक बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चा अपने आप रील बंद कर देगा, क्योंकि ये एहसास हमने दिया है उनको, बच्चा नहीं देख पाएगा। हमें निगरानी रखनी होगी अपने बच्चे पर। सोशल मीडिया बहुत बड़ी है, लेकिन ये हमने बनाई है बड़ी, इसे सीमित करना भी हमें ही है। हम क्या ब्लेम फ़ोन पर या सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते, वो खुद से नहीं आए हमारे घर में, हम लेकर आए, हमने बड़ा किया इस प्लेटफॉर्म को। अब कम भी हमें ही करना होगा, क्योंकि एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का साथ देते हैं। क्या लगता है आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप इनका हम यूज़ कर रहे हैं? नहीं, गलत है ये सोच, वो हमारा यूज़ कर रहे हैं। और देखो हम भी कैसे हैं, हम अपना यूज़ करा भी रहे हैं, वैसे कोई अगर हमारे घर में आ जाए ना कि भाई थोड़ा सा ये दे दो, मम्मी इनका तो रोज़ का काम है देना मत, हमारे घर में ख़त्म हो जाएगा। देते नहीं है अपना कुछ भी, लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं। पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, मम्मी पापा बात करना चाहते हैं,
मम्मी चाहती है कि बच्चा मिले, बैठे, मेरे पास टाइम व्यतीत करे, क्योंकि मम्मी सारा दिन अकेली रहती है घर में, वेट करती है, हस्बैंड का वेट करती है, बच्चों का वेट करती है, लेकिन ना ही हस्बैंड के पास टाइम है ना ही बच्चों के। वो कहाँ जाए अकेली, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। और अगर कुछ हैं जो फ़ोन वगैरह में रहती हैं इन्वॉल्व, तो उसके लिए भी उनको सुनना पड़ता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी लाइफ का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सबसे जो अहम भूमिका है वो पेरेंट्स निभाते हैं। पेरेंट्स अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, अगर मन भी है ना किसी चीज़ का तो वो भी छोड़ देंगे, बस ये चाह रहेगी कि हमारे बच्चों को मिल जाए सब कुछ। और वो अपने बच्चों में सब कुछ देखते हैं, सब कुछ उनका बच्चों में ही रहता है। और कपड़े अपने लिए नहीं लाए, बच्चों को दे दिए, कुछ खाने का मन है वो खुद के लिए नहीं मिला, बच्चों के लिए मिला, तो कह देते हैं बच्चे के पेट में गया तो हमारे भी गए, वो बड़े खुश रहते हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी, लेकिन विराम देने से पहले मैं एक छोटी सी कविता की लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी। आज मेरी बेटी भी यहाँ पर है और मैं सुनाना भी चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा ध्यान से सुने। ये हमारे बचपन की कहानी है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। एक बचपन ही ऐसा होता है जिसमें कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं होता, सबके साथ खेल लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अच्छा है या बुरा है, खेलना होता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, छुआछूत किसने जानी, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में महारानी। हमारे पास आज के बच्चों की तरह गैजेट नहीं होते थे, हम हाथों से गुड़िया बनाया करते थे अपनी, और अच्छे से कोई लाल कपड़ा मिल गया लपेट कर बन गई ये महारानी, ये रानी बन गई। हमारा झोपड़ी में ही महल बन जाया करता था। किए दूध के कुल्ले मैंने जूस अंगूठा सुधा पिया, अंगूठा पीने में ही ऐसा लग जाता था कि अमृत तो यहीं पर है बस, और कुछ नहीं है, सब बेकार है। किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लिए मुझे खिलाने आई थी। उसे पता नहीं था कि ये मिट्टी खानी नहीं है और मम्मी को नहीं खिलानी, लेकिन वो फिर भी लेकर आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ, खाओ नहीं काओ, माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा बेटा तुम ही खाओ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब वह जाकर मैंने पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन मैंने फिर से पाया। माता पिता अपने बच्चे में ही अपना बचपन खोज लेते हैं और ये सही है, सभी करते हैं। अब आगे मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगी जो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छा बोलती हैं और जो भी बोलती हैं बिल्कुल दिल से और महसूस करके बोलती हैं। मैं बुलाना चाहूँगी, आप सब जानते हैं उनको, दीपाली तोमर।